हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मैं आज आपके सामने एक छोटा सा पॉइंट रखने वाला हूं। और ये छोटा सा पॉइंट एक्चुअल में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकता है आप सभी को। और जब मैं ये बात कह रहा हूं कि आप सबको एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बना सकता है, तो मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं। ये एक्चुअल में एक कॉमन गुण पाया गया है, एक कॉमन क्वालिटी पाई गई है उन सभी लोगों में जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए हैं। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, चाहे उन लोगों ने एफ में कमाए हों, चाहे उन लोगों ने इक्विटी में कमाए हों, चाहे करेंसी में कमाए हों, चाहे कमोडिटीज में ही कमाए हों। यहां पर इवन कमोडिटी ट्रेडर, करेंसी ट्रेडर, एफ इंट्राडे या फिर इक्विटी ट्रेडर, मार्जिन के बेस पर काम करने वाले ट्रेडर्स, किसी भी तरह के यहां पर स्टॉक मार्केट के ट्रेडर हों, उन लोगों ने यहां पर पैसे कमाए हैं जिन लोगों ने, उनके अंदर ये एक क्वालिटी कॉमन पाई गई है जो मेरा मन था कि आप सबके साथ में शेयर करूं। लेकिन जब मैं शेयर कर रहा हूं तो अगेन मैं इस बात को वापस से फिर से रिपीट करता हूं कि मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं होती। मेरा जो मन होता है आप सबके साथ में अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को शेयर करना होता है, जिससे आप सब भी मार्केट में अच्छा कर सको। तो ये जो एक कॉमन क्वालिटी है, या फिर पहले अगर हम एक मिस्टेक की बात करने लगे, वो मिस्टेक जो सभी ट्रेडर्स को यहाँ पर ज्यादातर लॉस करने के लिए या स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए अंदर से मजबूर करती है, फोर्स करती है, वो क्या है? वो है अपने पोर्टफोलियो को बार बार ओपन करके देखना। पोर्टफोलियो को ओपन करके देखना, विवेक भाई, इसमें कौन सी गलत बात है कि पोर्टफोलियो को ओपन करके देखना? तो पोर्टफोलियो को ओपन करने से मेरा मतलब है, अगर हमारे पास सपोज जीरोधा का अकाउंट है फॉर एग्जांपल, तो जीरोधा का एप्लीकेशन ओपन ओपन करना और उस एप्लीकेशन में पोर्टफोलियो में जाना, वहां होल्डिंग में जाना और उसमें बार बार क्या देखना कि कितना प्रॉफिट है आज और कितना लॉस है। यहां पर कौन से स्टॉक में कितना गेन है और कौन से स्टॉक में कितना लॉस है। कि विवेक भाई, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए? तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा बेचना है, कौन सा खरीदना है? तो यहां पर यही सबसे बड़ी मिस्टेक है कि खरीदने और बेचने का जो डिसीजन है, वो कितना एक स्टॉक में गेन है या कितना एक स्टॉक में लॉस है, या कितना टोटल पोर्टफोलियो में गेन है या टोटल कितना पोर्टफोलियो में लॉस है, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। रेदर ये चीज हमारी इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए कि कौन से स्टॉक के चार्ट पैटर्न में बाई सिग्नल है या कौन से स्टॉक के चार्ट पैटर्न में सेल सिग्नल है, बेस्ड ऑन द लर्नड स्ट्रेटजी, जो हमने स्ट्रेटजी सीखी है। यहां पर फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अभी हाल फिलहाल में बंधन बैंक में पोजीशन बनाई और बंधन बैंक में सपोज मुझे 7% 8% का गेन नजर आने लगे, एंड एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर उसमें मुझे गेन नजर आने लगे 10 लाख का, 20 लाख का या 30 लाख का या 5 लाख का या 5,000 का, मींस व्हाट एवर द अमाउंट इज डिपेंडिंग अपॉन आवर टोटल पोर्टफोलियो साइज, अगर उसमें गेन नजर आने लगे और ये 7-8% का नजर आने लगे, तो अंदर से अगर आप पोर्टफोलियो को ओपन करके देखोगे, होल्डिंग को, वहां पर गेन एंड लॉस देखोगे कि किसमें कितना गेन है कितना लॉस है, तो क्या मन करेगा? 3 दिन हुए हैं, 4 डेज हुए हैं और इसमें 7% का गेन है, यार ये गेन हाथ से ना निकल जाए, इसको बेच दो। ये टेम्पटेशन का होना। या फिर इसी के अगेंस्ट अगर मान लो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाने के बाद में, फॉर एग्जांपल हम एसआरएफ का यहां पर एग्जांपल लेते हैं, हमने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेस पर पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाने के बाद में उसके बेकार रिजल्ट आए, सो कॉल्ड बेकार रिजल्ट आए, और स्टॉक प्राइस एक्सपेक्टेड था नीचे जाएगा, नीचे ओपन हुआ और हमने देखा इसमें 7% का लॉस है, 6% का लॉस है, और ये पता नहीं कहां तक जाएगा, और लॉस हमसे देखा नहीं गया और हम वहां से निकल गए। रादर देन टू डू दिस कि यहां पर पोर्टफोलियो में प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट में यहां पर गेन या लॉस देखा जाए, हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपली उसका चार्ट उठाकर देखना चाहिए, हमें ट्रेडिंग व्यू पर जाना चाहिए, या जो भी आप चार्टिंग एप्लीकेशन टूल्स यूज करते हो वहां जाना चाहिए। वहां जाकर हमें क्या देखना चाहिए कि जिस चार्ट पैटर्न के बेस पर मैंने इस स्टॉक को लिया था, क्या वो चार्ट पैटर्न बेकार हो गया है, क्या उसका टारगेट अचीव हो गया है। और जहां तक चार्ट पैटर्न के बेकार होने की बात है, तो यहां पर चार्ट पैटर्न के बेकार होने से हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब हमने बिजनेस को सोच समझ कर लिया था, जब हमने इस बात को सोच समझ कर लिया था दैट दिस बिजनेस इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, एंड फाइनेंशियल्स हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इन द पास्ट कि लास्ट 10 ईयर्स में ये बिजनेस अच्छा खासा ग्रो किया है और आगे भी ग्रो करता रहेगा। जब ये सारी चीजें यहाँ पर पहले से हमने समझ ली और चीजें सस्ती होने के बेस पर, सस्ती होने के बाद हमने एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर चीजें परचेज की, तो जब तक उसका टारगेट हिट नहीं होता तब तक हम उसके बारे में निकलने से सोच भी कैसे सकते हैं? उसके बारे में सोचना भी बेकार है कि इससे निकलना होगा जब तक टारगेट अचीव नहीं होता। टारगेट अचीव होने का कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस कि कितना इसमें गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है,
ऐसे पता चलेगा या हमारी कोई वॉच लिस्ट बनी होगी ट्रेडिंग व्यू पर, वहां जाकर चार्ट पैटर्न में जब आपने जो ड्राइंग्स बनाई होंगी जिसके बेस पर आपने स्टॉक को परचेज किया होगा, वहां देखने से पता चलेगा कि यहाँ पर टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। ये चीजें देखना बंद करना पड़ेगा कि इसमें लॉस है या यहाँ पर फायदा है। ये चीजें देखनी बंद कर दो। यहाँ पर पोर्टफोलियो को रेड और ग्रीन देखना बंद कर दो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि चार्ट पैटर्न पर जाओ, वहां पर ये देखो कि टारगेट अचीव हुआ क्या, या जिस स्टॉक को खरीदने का आप वेट कर रहे हो कि वो आपके बाइंग लेवल पर आया क्या। बाइंग लेवल पर आ जाए, आपकी कंडीशंस मीट हो गई, आप बाय करो, और अगर टारगेट अचीव हो गया तो कुछ और सोचना ही नहीं है, फिर उसको बेचो। तो टारगेट अचीव होने पर ध्यान दो। यहां पर कितने परसेंट का फायदा है या कितने परसेंट का नुकसान है, कितनी अमाउंट ग्रीन में है, कितनी अमाउंट रेड में है, इस चीज को छोड़ दो। अदरवाइज नीचे जाएगा तो स्टॉप लॉस लगा दोगे, और ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे, क्योंकि ये डर लगेगा बड़ी मुश्किल से ग्रीन आया है, इस ग्रीन को ले लो, अदरवाइज ये भी हाथ से निकल जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें हमें यहां पर नुकसानदायक होंगी, और दोनों ही चीजें करने का मन भी करेगा जब तक हम अपने पोर्टफोलियो में, होल्डिंग में पोर्टफोलियो में जाकर ग्रीन और रेड को देखते रहेंगे कि कितना फायदा है कितना नुकसान है। नीचे जाएगा तो क्वेश्चंस पूछने शुरू हो जाएंगे, ऊपर जाएगा विवेक भाई निकल जाएंगे, नीचे जाए विवेक भाई कहां तक जाएगा। तो विवेक भाई के हाथ में ना तो मार्केट है और ना ही किसी और के हाथ में मार्केट है। मार्केट एक बिग ग्रुप ऑफ पीपल चलाते हैं जो आपस में भी लड़ते रहते हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि बिजनेस ग्रो करेगा, इंडिया ग्रो करेगी, फाइनेंशियल्स इंप्रूव होंगे, और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स में पहले ही ऑपरेटर्स एक्युमुलेशन कर चुके हैं, सो सूनर और लेटर वो टारगेट अचीव होना ही है, बस उसी चीज का वेट करना है। यहाँ पर टारगेट अचीव होने का टाइम फिक्स नहीं है, बट फिर भी एक्सपीरियंस के बेस पर माना जाता है, प्रोबेबिलिटी गेम है कि अगर पास्ट में किसी पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न के बेस पर एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ गेन अगर 1 ईयर में अचीव होती है, और 10 में से 7 स्टॉक्स में जब चार्ट पैटर्न ऐसा बनाता है ऐसा ही होगा, तो प्रोबेबिलिटी ये मानी जाती है कि प्लस माइनस 1 और 2 स्टॉक्स आगे चल के भी आउट ऑफ 10 स्टॉक 7 में प्लस माइनस 1 और 2 इसी तरीके से यहाँ पर टारगेट अचीव होंगे। पर कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, हाउ डू वी नो। और एक और मिस्टेक क्या होती है कि टारगेट अचीव होने से पहले आधा गया और निकल गया, ये सोच के कि अभी रिट्रेसमेंट आनी बाकी है, जब रिट्रेसमेंट आ जाएगी और नीचे आ जाएगा तो दोबारा से ले लेंगे। हम भगवान नहीं हैं यहाँ पर, हमें नहीं पता होगा कि ये यहाँ से नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा या बीच में रुक रुक कर जाएगा। ये सब गलतियां नहीं करनी है। यहाँ पर डिसिप्लिन ट्रेडर्स हमेशा ज्यादा पैसे कमाते हैं, और अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए जो सबसे आसान सा तरीका, जो मैंने एक ही तरीका इस पूरी वीडियो में आज बताया है, कि अपनी होल्डिंग को देखना बंद करो, पोर्टफोलियो को ग्रीन रेड ये देखना बंद करो। इसको देखने के बदले ट्रेडिंग व्यू पर अपनी एक अलग से वॉच लिस्ट बनाओ, जो स्टॉक्स आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, और उनके चार्ट पैटर्न्स देखो। टारगेट जिसका अचीव हो उसको आप यहां पर निकालो, या एक एक्सेल शीट मेंटेन करो, उसमें टारगेट लिख लो। डेली प्राइस अपने आप अपडेट हो जाता है गूगल शीट में। इसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ टू मेंटेन योर पोर्टफोलियो इन गूगल शीट, अलग से वीडियो बनाई है, उसको देखना। उसमें फॉर्मूलाज बताए हुए हैं, आप लेटेस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाओ, बाइंग प्राइस आपने पहले डाल दिया, बैलेंस अमाउंट, टारगेट का अमाउंट आप पहले ले लो चार्ट पैटर्न के बेस पर, बैलेंस बचा, जब बैलेंस रिमेनिंग गेन 0 रह जाए, यानी कि सारा गेन आ चुका हो, वो अपने आप से पता चल जाएगा, उसका फिर चार्ट पैटर्न देखो, रिकन्फर्म करो, और वहां से टारगेट अचीव होने पर निकल जाओ, और दूसरा यहाँ पर स्टॉक बाय कर लो। डिसिप्लिन लेकर आने के लिए पोर्टफोलियो को देखना बंद करना पड़ेगा। ये मेरा आज का आपके लिए सजेशन था, क्योंकि ऐसा ही करके जितने भी लोग सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाए हैं। हम ह्यूमन हैं, यहाँ पर मिस्टेक करते रहते हैं, और मिस्टेक करना गलत नहीं है, मिस्टेक करते रहना गलत है। एक बार मिस्टेक हो जाए, अपने आप को वापस से ट्रैक पर ले आओ। कौन लेकर आएगा ट्रैक पर? आपको खुद ही लाना पड़ेगा, अपने सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। यही सिस्टम कि यहाँ पर पोर्टफोलियो को नहीं देखकर ट्रेडिंग व्यू में चार्ट पैटर्न्स देखें, वो आपको डिसिप्लिन में लेकर रखेगा, और जैसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने यहाँ पर पैसा कमाया है, आप भी यहाँ पर पैसा कमा पाओगे। यहाँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूंगा। आपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करनी है, और खुद भी सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराना है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।